चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उदयपुर से। उदयपुर में एक गैस टैंकर पलट गया। ड्राइवर का नियंत्रण इस टैंकर पे से हटा और ये टैंकर पलट गया। सवीना बलीचा बाईपास पर ये टैंकर पलटा। गैस टैंकर पलटने से लोगों में हड़कंप मच गया। बाईपास पर ट्रैफिक भी इसकी वजह से अवरुद्ध किया गया। फायर ब्रिगेड से सड़क पर उस जगह पर पानी का छिड़काव किया गया क्योंकि इस टैंकर में गैस भरी हुई थी और तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची सूचना मिलते ही और आसपास से इलाके को खाली भी करवा लिया गया। खबर उदयपुर से और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये टैंकर पलटा। प्रशासन मौके पर पहुंचा सूचना मिलते ही और इस टैंकर को जेसीबी की सहायता से सीधा किया गया और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। किसी भी अनहोनी की आशंका के चलते सड़क पर उस इलाके में पानी का छिड़काव किया गया। उस इलाके को खाली करवा लिया गया। बाईपास था, बाईपास पर ये टैंकर पलटा जिसके बाद यहां पर यातायात को भी रोकना पड़ा। खबर भरतपुर से जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी एक पिकअप पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 24 लोग, 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। 8 लोगों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बयाना के नगला शेर सिंह के पास ये हादसा हुआ है। शादी में शामिल होकर ये लोग वापस लौट रहे थे तभी ये हादसा हुआ। एक व्यक्ति की मौत, 24 लोग घायल। बयाना के नगला शेर सिंह के पास ये हादसा हुआ। बारात थी, बारात वापस लौट रही थी। शादी में शामिल होकर ये लोग लौट रहे थे। 24 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति की मौत इस सड़क हादसे में। भरतपुर से खबर, सड़क हादसा, एक की मौत। शिव कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव, क्या अपडेट, घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहता हूं कि घायल हैं जिनका इलाज भरतपुर के और बयाना के अस्पताल में जारी है और 2 जो गंभीर रूप से घायल थे उनको भरतपुर से जयपुर के लिए रेफर कर दिया है। घटनाक्रम मैं पूरा बताना चाहता हूं कि बेहर के नियामतपुर गांव से एक बारात सूरत के धनावली गांव गई हुई थी और बाराती रात को खाना खाने के बाद में एक पिकअप में सवार होकर अपने गांव वापस लौट रही थी कि रास्ते में पिकअप गाड़ी के सामने एक मोटरसाइकिल सवार आ गया तो पिकअप सवार अपना संतुलन खो बैठा और जैसे ही वो मोटरसाइकिल को उसने बचाने का प्रयास किया तो वो संतुलन खो बैठा और उसकी पिकअप गाड़ी पलट गई। पिकअप गाड़ी पलटते ही सारे बाराती पिकअप के नीचे दब गए। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बारातियों को पिकअप के नीचे से निकाला जिसमें से एक जने की मौत हो गई और करीब 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को दोनों ही बयाना और भरतपुर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अच्छा शिव, एक चीज तो बताइए, 24 लोग घायल हुए, क्या ये पिकअप ओवरलोडेड था? जी बिल्कुल बताना चाहता हूं, इस पिकअप गाड़ी में करीब 30 लोग सवार थे और ओवरलोड ही था और ये घटना रास्ते में एकदम घटित हो गई। बारात से पूरी भरी हुई थी ये पिकअप गाड़ी। जी चलिए, शुक्रिया शिव तमाम जानकारी के लिए। शिव कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े बता रहे थे और ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं आ चुकी हैं। सतर्कता आपको और हमको खुद ही बरतनी होगी। ओवरलोडेड पिकअप था जिसकी वजह से नियंत्रण खो दिया ड्राइवर ने और ये हादसा। खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में एक महिला ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। सरकारी लिपिक रेखा चारण ने खुदकुशी कर ली। कैरोसिन छिड़क कर उसने खुद को आग लगा ली। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आसिंद पंचायत समिति में रेखा चारण कार्यरत थी। खबर इस वक्त की, फूड पॉइजनिंग से 30 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पाली में शादी समारोह में इन लोगों ने दूषित खाना खा लिया और जिसकी वजह से 30 लोग बीमार हो गए। सभी लोगों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सभी मरीजों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नाडोल के राजवा गांव में इन्होंने दूषित खाना खाया।
सहयोगी श्याम पाली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, पूरा मामला क्या है ये? जी सुमित, ये सभी लोग 2 शादी समारोह में खाना खाने गए थे, जहां पर फूड पॉइजनिंग होने की वजह से 30 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 21 को इलाज करने के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं 9 की अभी भी बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी है। ये पाली जिले के नाडोल में राजवा गांव और पाली शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित एक शादी समारोह की घटना है, जहां पर ये सभी लोग बीमार हुए थे। जी बिल्कुल श्याम, अगर इनके पीड़ितों के मरीजों की बात की जाए, क्या कुछ इनकी फिलहाल हालत, और काफी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे होंगे, तो अस्पताल में व्यवस्थाएं इनके लिए? जी बिल्कुल, काफी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के प्रशासनिक चिकित्सकों ने इनका तुरंत प्रभाव से इलाज शुरू कर दिया, और जिनमें 21 लोगों को तो इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। वहीं 9 लोगों की उपचार जारी है, जहां पे उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत से तब समाधान हो गया, लेकिन अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है। चलिए, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। पाली से सहयोगी श्याम बता रहे थे 21 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, हालात काबू में है। 30 लोग पहुंचे थे, इसके बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार होने के बाद 9 लोगों का अभी भी इलाज जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बूंदी के देई कस्बे में नाली में अर्ध विकसित भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर देई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भ्रूण करीब 4 महीने के आसपास का बताया जा रहा है। पुलिस ने आसपास के निजी क्लिनिक संचालकों से पूछताछ भी की है। भ्रूण को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। चिकित्सक अब भ्रूण का पोस्टमार्टम करेंगे। खबर बूंदी से, सड़क पर एक भ्रूण मिला, जिसके बाद राहगीरों ने इसे देखने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी और आसपास के जो हॉस्पिटल थे, क्लिनिक थे, वहां पर पुलिस ने पूछताछ भी की, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कहां से किसने इस भ्रूण को लाकर यहां पर फेंका।